नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देखिए, सीटी स्नातक स्तर का जो विस्तृत विज्ञापन है विभाग ने जारी कर दिया है। कब इसका एग्जाम होगा, कब इसके फॉर्म अप्लाई होंगे और कौन-कौन सी जो भर्तियां हैं उनके लिए आप एलिजिबल होंगे। यानी ये पात्रता परीक्षा होगी, इसको अगर आपने पास कर लिया तो जो कितनी भी भर्तियां हैं उनको आप दे पाएंगे। कब से कब इसके फॉर्म भरे जाएंगे, कितनी फीस होगी और क्या सिलेबस रहेगा, क्या उम्र रहेगी, सारी चीज़ों का अपन शॉर्ट में विश्लेषण करने वाले हैं। चलिए देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये विस्तृत विज्ञापन अभी जारी कर दिया गया है। ठीक है, इसमें जो भर्तियां हैं वो देखिए कौन कौन से पदों पे जो भर्तियां होंगी, पहले अपन बात कर लेते हैं इनकी। यहाँ पर आपके सामने ये दिखाया हुआ है, देखो 12 भर्तियां हैं। देखो, प्लाटून कमांडर, पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक यानी महिला अधिकारिता पर्यवेक्षक, उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड, पटवारी जो 2 स्तर पे है, ठीक है ना, राजस्थान है, अभिलेख भू अभिलेख और यहाँ पर सिंचाई सेवा में, ठीक है। और इसके साथ ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ लेखाकार और ये देखिए छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड, यानी ग्रेड सेकंड तक की भर्तियां इसके संदर्भ में हैं। तो अगर आपने सीईटी पात्रता पास कर ली है तो इन भर्तियों के लिए आप योग्य हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अभी विज्ञापन जारी हुआ है, तो किस तारीख से किस तारीख के बीच में आपके फॉर्म अप्लाई होंगे ये इसके अंदर अब देखते हैं। देखिए 4 जुलाई से आपके फॉर्म है। पहले अपन इसकी बात कर लेते हैं पात्रता की। देखो, न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने हैं, ठीक है। और जो अभ्यर्थी अनुसूचित जाति जनजाति वाले उनको 5% स्थिरता भी दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन एप्लीकेशन इस वेबसाइट पे जाकर के आप एसएसओ आईडी के माध्यम से भर सकते हैं, ठीक है। ओटीआर भी करवाना आपको अगर नहीं करवाया हुआ है तो। चलिए इसके बाद में देखते हैं। देखो, ओटीआर की प्रक्रिया आपकी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओटीआर को बड़ी सावधानी से करना है, कोई त्रुटि भी होती है तो उसका भी समाधान हो जाएगा। चलिए देखिए, सामान्य वर्ग क्रीमिलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग 600 रुपये ओटीआर के हैं। और राजस्थान की नॉन क्रीमिलेयर श्रेणी अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर जो भी वर्ग हैं, अनुसूचित जनजाति के आवेदक को 400 रुपये और अन्य दिव्यांगजन आवेदक को 400 रुपये लगेंगे इस फॉर्म को, यानी ओटीआर करने के लिए, ठीक है। ये बात भी अपन ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए अपन बात कर लेते हैं, ये जो भर्तियां थी, ये जो 12 प्रकार की भर्तियां हैं, ये विभाग हैं आपको दिए हुए हैं, हमने इसकी चर्चा कर ली है। बहुत ही जबरदस्त ये भर्तियां हैं, सभी एक से बढ़कर के एक सेकंड ग्रेड तक की भर्तियां हैं, तो ध्यान रखेंगे, ये योग्यता होनी आपके पास बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं, ये जो डेटा है वो आप पढ़ सकते हैं, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। जो विशेष बातें हैं उनके पर अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए अभी देख लेते हैं, इसकी जो डेट वगैरह है वो देख लेते हैं। वैसे आपको बता दूं मैं, 4 जुलाई से इसके फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे, 4 जुलाई से, ठीक है। यहाँ देखते हैं, ये रहा, चलो पात्रता स्नातक या उसके समतुल्य, आपके पास पात्रता होनी चाहिए, स्नातक होनी जरूरी हो, ठीक है, या फिर उसके समतुल्य आपके पास है योग्यता होनी चाहिए, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें आयु की अगर अपन बात करें तो देखिए 1 जनवरी 2027 को न्यूनतम तो 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आपको 40 वर्ष तक का होना चाहिए, ठीक है। इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और 5 वर्ष छूट वाला वो आपको पता ही है, सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट भी दी जाएगी, ये छूट वाला अलग सीन है, ठीक है। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं इसके अंतर्गत शुल्क वगैरह जो भी है। अब देख लीजिए कब से कब फॉर्म भरे जाएंगे। देखिए 4 जुलाई से फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएंगे, 4 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त मध्य रात्रि तक, 2 अगस्त मध्य रात्रि तक आपके
फॉर्म, यानी कि आपको जल्दबाजी तो नहीं करनी है, लेकिन लेट भी नहीं करनी है, अंतिम डेट का इंतजार नहीं करना, आपको फॉर्म जल्द से जल्द अप्लाई करना है। तो इसकी जो डेट आपके सामने देखिए 4 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त 2026 एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करके आप भर सकते हैं, ठीक है। और जो परीक्षा का आयोजन होगा वो OMR आधारित होगा। परीक्षा का आयोजन भी यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए 1 दिसंबर से 3 दिसंबर 2026 तक इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ज्यादा समय भी नहीं है तैयारी करने के लिए, 4-5 माह है बच्चे हैं, तो आपको अभी से तैयारी में जुट जाना है, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें, आगे चलते हैं। OTR की प्रक्रिया आपको मैंने बताई दी है। और अब बात कर लेते हैं, अगर मान लीजिए आपका ऑनलाइन आवेदन प्रत्यारित करने की प्रक्रिया भी दी हुई है, अगर आपको चाहें तो वहां से कर सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं अपन, ये देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो यहाँ निकल के आई है। चलो बात करते हैं, विषय विवरण दिया हुआ है, प्रश्नों की संख्या दी हुई है, कुल अंक और 3 समय है वो 3 घंटा रहेगा इस एग्जाम का, ठीक है। और जो कुल अंक हैं वो 300 होंगे, कुल प्रश्नों की संख्या 150, यानी प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। भारत और राजस्थान का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विशेष संदर्भ सहित राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, ये सभी भारत का भूगोल होगा। राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीति व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, ठीक है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचन यानी रीजनिंग, गणित, समसामयिकी घटनाएं, नागरिक कर्तव्य, जन स्वास्थ्य, कंप्यूटर, सामान्य हिंदी व सामान्य अंग्रेजी। यानी कि ऐसा कोई पार्ट नहीं है जिसका आपको नॉलेज नहीं होना चाहिए, अर्थात सभी पार्ट का आपको नॉलेज होना चाहिए। एक जो भी विषय है, ऐसा कोई विषय नहीं छोड़ा है जिसका आपको नॉलेज नहीं रखना, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ आपको उतरना होगा मैदान में तैयारी के साथ। ये सिलेबस रहेगा, 150 क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का समय होगा, 300 नंबर होंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पाठ्यक्रम विवरण। देखो विस्तृत रूप से पाठ्यक्रम को देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या क्या है। देखो, भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, 19वीं 20वीं शताब्दी, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, विभिन्न चरण घटनाएं, ठीक है। 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, जनजातीय किसान आंदोलन, ठीक है, जनजागरण, राष्ट्र निर्माण, नेहरू युग का एकीकरण, पुनर्गठन, ठीक है, राजस्थान का एकीकरण, ये तो रहेंगे राजस्थान के संबंध में, ठीक है। इसके बाद देखें, राजस्थान की कला संस्कृति की बात करें तो इस कला संस्कृति में देखिए राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, स्थल, कालीबंगाड़, गणेश्वर, इनके संबंध में इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, शासक, उनकी प्रशासनिक राज व्यवस्था जो भी है, स्थापत्य कला प्रमुख विशेषता जैसे किले, स्मारक कलाएं, चित्रकलाएं, हस्तशिल्प, ठीक है, मेले, त्योहार, परंपरा, विरासत, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, आंदोलन, लोक, देवी देवता, सभी ये आपके पार्ट में रहेंगे, ठीक है। इसके बाद देखें तो भारत का भूगोल, भारत के भूगोल में देखो पठार, मरुस्थल, मैदान, जलवायु, नदियां, बांध, जीव, अभ्यारण्य, लो ऐसे गेहूं, चावल, फसलें आई जाएंगी। ऊर्जा संसाधन पे भी प्रश्न आएंगे, उद्योग, राष्ट्रीय राजमार्ग, जनसंख्या, आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, इन सभी को आपको पढ़ना होगा, ठीक है। इसके बाद देखें तो राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के भूगोल में कौन कौन सा पार्ट रहने वाला, देखो भू आकृतिक प्रदेश, जलवायु, अपवा तंत्र में सभी देख लेना आप, प्राकृतिक वनस्पति, जीव, अभ्यारण्य, मृदाएं, फसलें, जनजातियां, साक्षरता, लिंगानुपात, अभी देखो जनगणना भी हुई है, उसके संदर्भ में जनसंख्या के बारे में प्रश्न आ सकते हैं, धात्विक एवं अधात्विक, यातायात, पर्यटन, ये सभी प्रश्न आपके राजस्थान के संबंध में रहने वाले, ठीक है। इसके बाद अपन देखें राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, यानी जो पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न है वो क्या कौन से रहने वाले हैं। देखो संविधान सभा के संबंध में निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर का योगदान या भूमिका, ये प्रश्न यहाँ से पुटअप होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे, ठीक है, यानी विस्तृत रूप से आपको पूछा जाएगा यहाँ से। भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, उद्देश्य का, संवैधानिक संशोधन, आपातकालीन, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये ठीक है, निर्वाचन आयोग, नीति आयोग, यानी कि पॉलिटिकल साइंस के जो आपके टॉपिक हैं लगभग हर भर्ती परीक्षाओं में आ रहे हैं वही टॉपिक रहने वाले, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, उच्च न्यायालय, पंचायती राज,
ये सारे के सारे आपको पढ़ने हैं। ये आगे भी जो भर्तियां आएंगी उनके संदर्भ में भी काम आएंगे, ये टॉपिक वही है। तो आपको अभी जो तैयारी है वो आगे इन फ्यूचर आपके काम भी आने वाली है, ठीक है। फिर इसके साथ देखिए भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो देखिए बजट है, राजकोषीय घाटा है, मौद्रिक नीतियां हैं, सब्सिडी है, ई कॉमर्स, पंचवर्षीय योजना, प्रमुख आर्थिक समस्याएं, सरकार की पहल, ये सभी रहने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद देखें राजस्थान की अर्थव्यवस्था। राजस्थान की अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो देख लीजिए व्यावसायिक फसलें, सिंचाई, नदी घाटी परियोजना, उद्योगों का विकास, ग्रामोद्योग, निर्यात सामग्री, राजस्थानी हस्तकला, गरीबी, बेरोजगारी, कल्याणकारी योजनाएं। अभी देखिए जो फ्लेक्सिबल योजनाएं चल रही हैं उनके संबंध में भी प्रश्न आ सकते हैं। और ये जो अभी आपके सामने चेंज हुआ इसका नाम मनरेगा से संबंध में, ये भी आपके पार्ट रहने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो देखो विज्ञान की प्रौद्योगिकी, इनके संबंध में भी प्रश्न बहुत ही अम्ल क्षार, विद्युत धारा, आहार पोषण, रक्त समूह, संक्रामक, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, पादप, उद्यान विज्ञान, वानिकी, संचार प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी विकास, राजस्थान के विशेष संदर्भ में आपके प्रश्न आएंगे, ठीक है। इसके साथ ही साथ देखिए तार्किक विवेचन एवं गणित यानी रीजनिंग के भी पार्ट रहने वाले हैं। रीजनिंग में भी देखो रक्त संख्या, श्रेणी, घड़ी, कैलेंडर, मानसिक योग्यता, गुणनखंड, लघुत्तम, समावर्तन, अनुपात, प्रवृत्ति माप, मध्य, माध्यिका, दूरी, गोले, रेखाएं, ये सभी विज्ञान के हानि लाभ प्रतिशत मैथ के प्रश्न भी रहने वाले। आपको ओवरऑल सभी सब्जेक्टों पे कमांड रखनी पड़ेगी, वरना तो आपके समस्या खड़ी हो सकती है। अगर आपने इस पात्रता परीक्षा को पास नहीं किया तो फिर आपके उन भर्ती परीक्षाओं से बाहर हो जाओगे। और समसामयिकी घटनाएं, नागरिक कर्तव्य, समसामयिकी यानी जो कि वर्तमान में 5-7 महीनों का जो करंट है, लगभग साल भर मान लीजिए, उसके संबंध में आएंगे। तो अपन करंट भी यहाँ पर आपको जाकर सर क्लासेस पे मिल जाएगा। जो भी करंट आपके सीईटी व अन्य भर्तियों के लिए होगा वो सारा का सारा करंट यहाँ पर करवाया जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय कार्यक्रम, नीतियां, नागरिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य, नैतिक मूल्य, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा, भर्ती, रोकथाम, अध्युपाय, जो भी है ये सारे के सारे आपके रहने वाले हैं। इसके बाद में अगर अपन देखें तो देखिए जन स्वास्थ्य के संबंध में जो प्रश्न है, सोशल मीडिया की लत से संबंधित, ये भी सभी आने वाले हैं, ठीक है। और इसके बाद में कंप्यूटर की जानकारी के संबंध में भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो आपको दिए हुए हैं। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ई सर्विसेज, साइबर सिक्योरिटी, मेमोरी, रैम रोम, जो भी है वो आने वाले हैं। इसके बाद में सामान्य हिंदी के भी प्रश्न आएंगे। हिंदी के प्रश्न में देखो संधि, समास, संज्ञा, उपसर्ग, विलोम, विराम चिन्ह, प्राभाषिक शब्द, शुद्ध, अशुद्ध है, सार्थक है, लोकोक्तियां, मुहावरे, सभी इसके साथ आने वाले हैं। तो आपको ये भी तैयार में ध्यान में रखना होगा। इसके साथ ही आपके इंग्लिश के प्रश्न भी आने वाले। इंग्लिश वाला पार्ट कहाँ चला गया? बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली वस्तुनिष्ठ परीक्षा में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिए जाने के संबंध में। अच्छा देखिए यहाँ रहा लैंग्वेज, जनरल इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश के जो पार्ट आपके वो भी रहने वाले हैं। इंग्लिश का भी नॉलेज आपको रखना है। वन वर्ड वाले देख लीजिए, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, टेंस है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, ये सारे के सारे आपको देखने हैं, ठीक है। ये रहेगा आपका मुख्य रूप से सिलेबस, जिसमें आपको 40% अंक लाने अनिवार्य है, वरना आप योग्य नहीं होंगे, ठीक है। तो अब अपन बात कर लेते हैं इसके बारे में, कहां से आपको तैयारी करनी है, कैसी तैयारी करनी है। देखिए जितनी भी जो तमाम भर्तियां हैं उन भर्तियों के लिए आपको ये पात्रता परीक्षा क्लियर करनी है, और इसके बाद आप जितनी भी भर्तियां हैं उन सभी भर्तियों की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, उनके अंदर अपना भाग्य आजमा सकते हैं। तो ये था आपका स्नातक स्तर का जो अभी विज्ञापन जारी हुआ है, और 10+2 का भी जारी हो चुका है, उसके फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो चुके हैं, वो भी कर दीजिए। उसमें भी कुछ भर्तियां हैं और इनमें भी भर्तियां हैं। इसी प्रकार आप जल्द से जल्द अपने उद्देश्य के साथ जुड़ जाइए। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।